माधव कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी। चैप्टर नंबर है 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और मैनेजमेंट में क्या क्या टर्म यूज हो रखी है। सबसे पहले है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डन थ्रू अदर्स मीन्स अदर पर्सन के द्वारा कराया गया वर्क है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। अदर पर्सन से वर्क करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। गोल कैसे अचीव हो सके? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब कि ऑन टाइम अचीव हो सके और एफिशिएंसी मतलब कि मिनिमम कॉस्ट पर अचीव हो सके। Process of getting things done through others with the aim of achieving goals effectively and efficiently. नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसरी। अब मैनेजमेंट कहाँ कहाँ जरूरी है? मैनेजमेंट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे लार्ज हो, कोई भी बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में भी मैनेजमेंट चाहिए, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट चाहिए, अदर क्लब वगैरह सब जगह मैनेजमेंट चाहिए। अब क्या है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल क्यों हुआ है, वो अपने मोटिव को क्यों कैसे अचीव कर सकता है? बाय चांस तो नहीं कर सकता ना। सक्सेसफुल डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस। बाय चांस उनका मोटिव अचीव नहीं होता। मोटिव कैसे अचीव होता है? क्योंकि वो एक प्रोसेस अपनाते हैं, अपनी इच्छा से प्रोसेस अपनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। बट बाय अ डिलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। डिलिबरेट मतलब अपनी इच्छा से एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब इन दिस मैनेजर टेक डिसीजन हु विल डू व्हाट। इसमें मैनेजर डिसीजन लेता है कि काम कौन करेगा, काम कब किया जाएगा और कितने रिसोर्सेज को यूज करके वह वर्क किया जाएगा। हु विल डू व्हाट, कौन क्या काम करेगा, when they will do, कब काम किया जाएगा, and what resources they will use, और वो किस रिसोर्सेज को यूज करके अपना मेन मोटिव अचीव करेगा। 3 टर्म्स यूज इन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में 3 टर्म्स यूज हो रखी है। फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकंड इज इफेक्टिवली, थर्ड इज एफिशिएंटली। यहाँ प्रोसेस का क्या मतलब है? It refer to series or sequence of steps. Process means एक सीरीज है, sequence of steps है। मैनेजमेंट में भी क्या होता है? एक प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन, ये सीरीज ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करती है। अब क्या है वो फंक्शन? फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आपकी इस बुक में आगे ये सभी चैप्टर्स दे रखे हैं, तब मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। इफेक्टिवनेस सेकंड पॉइंट हमने देखा कि इसके डेफिनेशन में इफेक्टिवली यूज है, मींस इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमारा टारगेट अचीव होना है, एंड रिजल्ट होना। ठीक है, इट मींस डूइंग द राइट टास्क। हमें जो टास्क दिया हुआ है वो वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर लेबर को वर्क देता है कि आपको 1000 यूनिट 1 वीक में प्रोड्यूस करनी, और वो लेबर 1000 यूनिट बना लेता है, पर वो 2 वीक में बनाता है, तो क्या उसका काम इफेक्टिवली है? नहीं है, क्योंकि उसने 2 वीक में बनाई, उसने काम दिया था 1 वीक में बनाने के लिए। 1 वीक में अगर वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता है तो वो वर्क क्या है? इफेक्टिव कहलाएगा। कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल ऑन टाइम, मतलब जो भी वर्क उसको दिया गया है वो ऑन टाइम पर होना चाहिए। इट कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। ये किससे कंसर्न है? एंड रिजल्ट से कंसर्न करता है। एफिशिएंसी का मतलब तो है वर्क तो होना, पर राइट वे में होना है। ऐसे नहीं कि लेबर ने 1000 यूनिट बना दी पर उसने कॉस्ट इंक्रीज कर दी, बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वर्क को इफेक्टिव तो हो, साथ के साथ एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। इट मींस
डू द टास्क इन द राइट वे, कोई भी जो से वर्क सौंपा गया है वो राइट वे में होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में होना चाहिए, दैट इज विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मिनिमम कॉस्ट मतलब कि वो कम से कम कॉस्ट तो हो, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है वो उसका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल किया जाए। So it involve cost benefit analysis, इसमें cost benefit analysis involve होती है। Focus, getting more benefit by using less resources, मतलब कि कम से कम रिसोर्सेज यूज हो लेकिन उसका बेनिफिट ज्यादा हो, लेबर यूज हो रही हो उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, मनी यूज हो रही हो लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, इक्विपमेंट यूज हो रहा हो उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, लेस रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, using less input such as money, materials, equipment, persons to get more output, ताकि क्या हो कि more output achieve हो सके, because reduction in cost lead to higher profit, अगर cost कम आएगी ऑटोमेटिकली है कि अगर कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।